तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का चैप्टर 4 रचनाएं। इससे पहले आप लोगों ने पूरा पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ाई पूरा कर लिया था। तो हमने 2 और 3 दिन का ब्रेक लिया बीच में, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें वीडियो को देख के। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 7 गणित का चौथा चैप्टर, जो कि रचनाएं हैं। ये रेखा गणित होता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों का जो बुक दिया है वो 3 भागों में बटा हुआ है, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। तो अभी तक पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ा वो है अंक गणित, और ये आप लोगों का आ गया अब रेखा गणित। तो इसको आप लोग फेयर कॉपी पर जब लिखेंगे तो इसके लिए जो फेयर कॉपी बनाएंगे वो एक तरफ सादा वाला होगा और एक तरफ लिखने वाला होगा। एक तरफ इसमें फिगर बनाएंगे और एक तरफ रचना लिखते हैं। जैसा कि आप लोग साइंस वाला कॉपी लेते हैं, एक तरफ सादा रहता है और एक तरफ लिखना रहता है, तो वही वाला कॉपी पर रचनाएं लिखेंगे। ये रेखा गणित के लिए अलग कॉपी बनाते हैं, बीज गणित का अलग होता है, अंक गणित का अलग होता है। तो आज हम लोग रचनाएं में कुछ जरूरी चीज़ें देखते हैं। निर्मेय होता है। निर्मेय जैसे आप लोग फार्मूला बीज गणित, अंक गणित में पढ़ते हैं, तो उसी तरह निर्मेय या एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो उसके द्वारा पहले हम लोग एक निर्मेय देखेंगे, फिर एक्सरसाइज 4A देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहें, एक एक बात आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आप लोगों ने क्लास 6 में रेखा गणित पढ़ा है लेकिन कुछ भी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लोग एक एक बात समझेंगे, सुनेंगे, तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी आसानी से। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे निर्मेय 1, तो आप लोग पहले ये निर्मेय पढ़ेंगे, इसको भी फेयर कॉपी पर लिखेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज लगाएंगे। तो दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित किसको कहते हैं? सम माने बराबर, द्वि माने 2, भाजित माने भाग में। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटने को ही समद्विभाजित कहते हैं। किसको? दिए हुए रेखाखंड को। रेखाखंड किसको कहते हैं? रेखा का ऐसा भाग जिसका दोनों अंत बिंदु दिए रहते हैं। अंत बिंदु मतलब इधर भी अंत हो, उधर भी अंत हो जाए, दोनों का नाम दिया हो तो उसी को अंत बिंदु। तो रेखाखंड किसको कहते हैं? जिस रेखा का दोनों अंत बिंदु दिया रहता है उसको रेखाखंड कहते हैं। तो कह रहा है कि एक रेखा को उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे तो देखेंगे। और रचनाएं में क्या करेंगे आप लोग, इसके लिए आप लोग पटरी और प्रकार, ये देखिए पटरी का मतलब स्केल को पटरी कहते हैं, और ये होता है प्रकार। तो इसकी आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए, रेखा गणित को। तो ये आप लोग अपने पास रखेंगे। तो देखते हैं हम इसमें रचनाएं में, इसमें कुछ बातें जब रचना करेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होगा, इसमें रचना करना होगा। पटरी और प्रकार की सहायता से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को बनाना होगा और उसका रचना लिखना होगा। बनाने के बाद जैसे जैसे बनाएंगे उसी को लिखेंगे, वही रचना। तो निर्मेय 1 से समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे, हल करना देख लीजिए कैसे एक्सरसाइज को लगाना है। दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। पहले हम लोग जब हल करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। ये हमेशा लिखना होगा। आप लोग जब भी हल करेंगे तो इसको लिखना होगा। पहला हेडिंग ज्ञात है।
इसमें क्या लिखेंगे, जो चीज क्वेश्चन में दिया होगा उसी को ज्ञात है। ज्ञात है मतलब हमको पता है, क्वेश्चन में क्या दिया है उसी को ज्ञात है में लिखते हैं। तो देखिए इसमें दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। तो रेखाखंड, दिए हुए रेखाखंड मतलब एक रेखाखंड दिया हुआ तो उसका कुछ नाम लिख लेंगे। मान लीजिए ज्ञात है रेखाखंड AB। हम रेखाखंड का कुछ, देखिए रचना कैसे करते हैं, यहाँ हम रचना कर रहे हैं, रचना भी यहाँ स्केल से एक रेखा खींच लेंगे, ऐसे एक सीधा रेखा खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा खींच लिया, इसका नाम हो गया AB। कुछ भी आप लोग नाम लिख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है दिए हुए रेखाखंड, मान लीजिए कोई रेखाखंड AB दिया हुआ। रेखाखंड किसको कहते हैं, जिसका अंत बिंदु दिया हो। अंत बिंदु मतलब किनारा बिंदु। देखिए A किनारा बिंदु है, B किनारा बिंदु है, तो इसी को रेखाखंड कहेंगे। तो रेखाखंड को कह रहा है दो समद्विभाजित करना, मतलब दो बराबर भागों में इसको बांट देना है। तो कैसे बांटेंगे, वही तो हम आंसर में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ज्ञात है रेखाखंड AB। हमने एक रेखा AB खींच दिया, पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद ये लिखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए दिया दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना, तो एक रेखा हमने खींच दिया AB, इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से ही बांटेंगे। तो देखिए कैसे बांटते हैं, हम लोग प्रकार लेंगे। प्रकार लेने के बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ A पर रखेंगे प्रकार को। प्रकार को पहले A पर रखेंगे और इसमें आधा से अधिक दूरी लेंगे। आधा से अधिक दूरी पर इसमें प्रकार में आधा से अधिक किसका, आधा से, अंदाज से ही इस रेखा का आधा से ज्यादा दूरी कितना हो भी ले सकते हैं। तो ऐसे लेके यहाँ A पर रख के इसको, और यहाँ देखिए हम यहाँ नहीं बना पाएंगे, आप लोग कॉपी पर बनाएंगे। तो ऐसे लेके आधा से अधिक अंदाज से दूरी कितना भी ले सकते हैं, आधा से कम नहीं होना चाहिए। आधा से अधिक दूरी लेकर ऐसे एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। क्या किया हमने, एक रेखा पहले AB खींचा, उसके बाद A पर रख कर, मतलब A को केंद्र मानकर ऐसे कहेंगे, A पर रख कर हमने एक ऊपर और एक नीचे चाप लगाया। और इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, जो दूरी हम लोग लिए रहेंगे आधा से अधिक वाला वही रहने देंगे। और अब B पर रखेंगे, इस B पर रखेंगे और ऐसे पहले वाले चापों को ऊपर और नीचे ऐसे काट देंगे। इतना बात आया समझ में। हमने क्या किया, पहले एक रेखा AB खींचा। देखिए कह रहा है कि एक रेखाखंड को समद्विभाजित करना मतलब दो बराबर भागों में बांटना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रेखा खींचा जिसका नाम AB रख दिया, कोई नाम रख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, A पर प्रकार को रखा और आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाया। उसी दूरी से B पर रख के प्रकार को दूसरा चाप लगाया, जो पहले चापों को देखिए काट रहा है, यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी काट दिया। उसका कुछ नाम लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ कट रहा है, इसका हमने नाम लिख दिया M। यहाँ कट रहा है, इसका नाम हमने लिख दिया N। तो अब यही दो बराबर भागों में बट गया। हम लोग क्या करेंगे, जहां कटा है M और N को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ऐसे स्केल को रखेंगे देखिए, और ऐसे मिलाएंगे, मतलब इस बीच से आना चाहिए रेखा और इस बीच से होते हुए जाना चाहिए। देखिए इसके बीच से इसके जहां जहां कट रहा है, तो यही जो रेखा होगा AB को दो बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया O, जहां कट रहा है। तो इस तरह से देखिए एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे, पहले एक रेखा खींच देंगे, A पर प्रकार को रखेंगे, आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, इसको चाप कहते हैं। फिर उसी दूरी से B को केंद्र मानकर दूसरा चाप ऊपर और नीचे लगाएंगे, जो पहले चापों को M और N पर काटता है। M और N को मिलाते हुए एक सीधा रेखा खींच देंगे, जो AB को O पर काट रहा है। यही देखिए O जो है AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो आप लोग ये प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से करेंगे सब। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, ये तो हमने बना दिया, यही करना है। इसी तरह एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, बनाना है केवल।
और रचना लिखा जाता है, तो सबसे पहले हल में क्या लिखा जाता है, ज्ञात है, जो क्वेश्चन में दिया होगा। एक रेखाखंड दिया है तो हम लोग लिख लेंगे रेखाखंड ए बी, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ज्ञात है के बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे रचना करनी है। ये हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। ये हेडिंग ज्ञात है, जो क्वेश्चन में दिया होगा लिखेंगे। रचना करनी है, हमको क्या बनाना है, रचना करनी है का मतलब हमको क्या बनाना है। तो देखिए रेखाखंड को समद्विभाजित करना है, दो बराबर भागों में बांटना है, यही बनाना है। तो हम लोग रचना करनी है में क्या लिखेंगे, रेखाखंड AB को समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित करना। रचना करनी है क्या, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करना है, तो ये हम लोग लिख लेंगे। अब यहां लिखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रचना के चरण। रचना के चरण एग्जाम में आप लोगों को तभी नंबर मिलेगा, ये बनाने से नंबर नहीं मिलेगा, ये पूरा लिखना होगा। ज्ञात है, रचना करनी है। रचना के चरण में क्या होता है, जैसे आप लोग बनाए रहेंगे उसी को अपने भाषा में नंबर 1 2 3 4 5 जितना चाहेंगे उतना डाल के लिखेंगे, कैसे इसको बनाए हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि एक तरफ सादा और एक तरफ लिखने वाला कॉपी होना चाहिए। एक तरफ इसको बनाएंगे सादे वाले पर और एक तरफ ये पूरा लिखना होगा। तो देखिए लिखते कैसे हैं, रचना के चरण में नंबर डाल डाल के लिखेंगे। मान लीजिए पहला नंबर हमने क्या किया, जो बनाए रहेंगे उसी को लिखना है। मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा AB खींचा, यही हमने किया है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम हमने एक रेखा खंड AB यहां लिख रहे हैं खींचा, जो जो जैसे बनाए रहेंगे वही लिखना है। तो हमने मान लीजिए पहले नंबर में लिख दिया एक रेखा AB खींचा। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, हमने क्या किया है, प्रकार को हमने प्रकार में आधा से अधिक दूरी लिया है और एक पर रख कर एक चाप ऊपर और नीचे लगाया, तो वही लिखेंगे। लिखेंगे प्रकार से A को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर का मतलब क्या हुआ, केंद्र मत मानकर या A पर रख कर, बात एक ही हुआ। प्रकार से A को केंद्र मानकर या प्रकार को A पर रख कर आधा से अधिक दूरी लेकर, किसका, AB का, AB जो रेखा है इसी का आधा से अधिक दूरी लिए हैं। तो लिखेंगे प्रकार से A को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे एक चाप लगाया। हमने क्या किया, ए पर रख के आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे एक चाप लगाया, इसी को चाप कहते हैं। फिर हमने क्या किया, तीसरे नंबर में क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया है, ए से हमने लगाया, फिर उसी दूरी से बी को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया है, यही हमने किया है। पुनः उसी दूरी से जरूर लिखेंगे, उसी दूरी से बी को
केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे दूसरा चाप लगाया। दूसरा चाप हमने लगाया जो पहले चापों को देखिए यम और यन पर काट रहा है। दूसरा चाप लगाया जो पहले चापों को क्रमशः यम और यन पर काटता है, यम और यन पर काटता है। अब हमने क्या किया है, ये बहुत जरूरी है, रचना के चरण बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा आप लोगों को, तभी सही होगा। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे चाप लगाया जो यम और यन पर काटता है, यम और यन को मिलाते हुए एक रेखा हमने खींचा है, तो वही लिखेंगे। यम और एन को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो ए बी को ओ पर काटता है, ए बी को ओ पर काटता है। यही ओ क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। यही ओ रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे जितना भी क्वेश्चन ये लगाएंगे इसमें रचनाएं में, रेखा गणित में, तो उसको बनाना और लिखना दोनों पड़ता है। तो ये ध्यान देंगे, क्या हमने बनाया उसी को अपने भाषा में जैसे जैसे बनाए रहेंगे उसी को लिख देना है। ज्ञात है में जो क्वेश्चन में दिया उसको लिखते हैं, रचना करनी है में जो बनाना रहेगा उसको लिखते हैं, और रचना के चरण में जैसे बनाएंगे वैसे लिख देंगे। तो ये हमारा निर्णय एक पूरा हो गया, इसको याद रखेंगे, इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अभ्यास 4A का पहला क्वेश्चन दिया है, 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से विभाजित कीजिए। जैसा हम लोगों ने निर्णय 1 में पढ़ा कि एक किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना था, यहाँ क्या कह रहा है, 6 सेमी के रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना है, 6 सेमी के रेखाखंड को। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग स्केल को लेंगे और इससे क्या करेंगे, 6 सेमी का एक रेखा खींच देंगे। पहले हम लोग रचना करते हैं फिर इसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो स्केल होता है इसमें दो लिखा रहता है, एक तरफ सेमी लिखा रहता है जो कम कम दूरी पर होता है, 1 से 0 से जो 15 तक दिया रहता है वो सेमी में होता है, और जो नीचे 1 से 6 तक दिया हुआ है ये होता है इंच में। तो हमको सेमी में जो 0 से 15 तक का दिया वो सेमी होता है, तो उससे कहना है कि 6 सेमी माप का एक रेखाखंड खींचिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केल से कॉपी पर 6 सेमी का एक रेखा खींच लेंगे नाप के। तो हम तो यहाँ आप लोगों को समझने के लिए बड़ा रेखा खींचेंगे। मान लीजिए हमने एक रेखा खींच लिया ए बी, इसका नाम कुछ भी ABCD कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये रेखा कितने सेमी का खींचेंगे, यहाँ जितने नाप का दिया होगा, देखिए 6 सेमी का कहना है तो हम लोग नाप के 6 सेमी का ही खींचेंगे। ये बनाना है आप लोगों को सादे वाले पर, बाएं वाले पर पेंसिल से, और दाएं वाले पर उसका रचना लिखेंगे।
क्वेश्चन को दाएं वाले पर लिखेंगे। तो देखिए ये ए बी जो है ये 6 सेमी, यहाँ नीचे लिख देंगे कि 6 सेमी का है। तो देखिए कर रहा है 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को 2 बराबर भागों में पटरी और प्रकार की सहायता से विभाजित कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, उसका नाम हमने ए बी लिख लिया जो 6 सेमी का है, 6 सेमी का कह रहा है। तो इसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जैसा हमने रचना में किया है। अभी निर्णय में हम लोग क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे और ए पर रखेंगे, मतलब ए को केंद्र मानेंगे और प्रकार में आधा से अधिक दूरी लेंगे। जैसे ये 6 सेमी का रेखा है तो ये नहीं कि मान लीजिए बीच अंदाज से ही लेंगे, बीच से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा जितना चाहेंगे ले सकते हैं, जितना ज्यादा मतलब आधा से अधिक देखने में ये पता चले कि आधा से हमने अधिक दूरी लिया है। तो क्या करेंगे, ए पर रखेंगे, आधा से अधिक जो दूरी लेंगे उसी से ऊपर और नीचे ऐसे हम लोग चाप काट देंगे, ये काम करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, उसी दूरी से जो दूरी हमने लिया उससे घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं इसको, उसी दूरी से अब बी को केंद्र मानेंगे, बी पर रखेंगे और पहले वाले चापों को ऐसे ऊपर नीचे काट देंगे। देखिए ये 2 जगह कट रहा है और जहां कटेगा उसी को मिलाते हुए ऐसे एक रेखा खींच देंगे स्केल की सहायता से, ऐसे सीधा रेखा होगा एकदम। देखिए मिलाते हुए मतलब जहां कटेगा उसी को रख के मिला देंगे। तो ए बी को देखिए कहीं काटेगा, इसका भी नाम लिख लेंगे, मान लीजिए एम पर कटा था, ये एन पर, एन को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो ए बी को ओ पर काट दिया। यही ओ क्या कर रहा है, ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। जब आप लोग नाप के देखेंगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये तो हमने रचना कर लिया। तो रचना करने के बाद अब हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे क्या उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हल में लिखते हैं ज्ञात है, ये हर क्वेश्चन में आप लोगों को करना होगा। ज्ञात है में क्या है, ज्ञात हमको 6 सेमी का एक रेखाखंड दिया है, उसका नाम भी लिख लेंगे ए बी। तो लिखेंगे ज्ञात है में 6 सेमी का रेखाखंड ए बी, यही ज्ञात है, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है पहले से एक रेखा 6 सेमी का, उसका नाम हमने लिख लिया ए बी। तो 6 सेमी का एक रेखाखंड ए बी। अब दूसरा हम लोग हेडिंग लिखते हैं रचना करनी है। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जो चीज बनाना रहता है वही लिखते हैं रचना करने में। तो हमको क्या करना है, रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो उसी को लिखेंगे। रेखाखंड को समद्विभाजित भी उसी को कहते हैं या 2 बराबर भागों में बांटना भी कहते हैं। रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है, हम यहां तक पहुंचा दिए लिख के। तो रचना करने में क्या करेंगे, रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है। अब हम लोग लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण में ऐसे नंबर डाल डाल के लिखते जाएंगे जैसे हमने बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रेखा ए बी 6 सेमी का खींचा था, तो वही लिखेंगे पहला नंबर डाल के। सर्वप्रथम हमने छह सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा। हमने यही किया है, सबसे पहले एक रेखा ए बी 6 सेमी का खींचा है तो वही लिख देंगे। अब दूसरा नंबर, ऐसे नंबर जितना चाहेंगे डाल डाल के लिखते जाएंगे। हमने क्या किया है, प्रकार से ए को केंद्र मानकर ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाया, यही हमने किया है। तो लिखेंगे
प्रकार से ए को केंद्र मानकर इसी को लिख सकते हैं ए पर रख कर, चाहे केंद्र मानकर, शुद्ध भाषा में लिखते हैं ऐसे। तो प्रकार से ए को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर, आप ए बी का आधा से अधिक दूरी लेकर हमने क्या किया है, ऊपर और नीचे चाप लगाया, इसको चाप कहते हैं। अब हमने क्या किया है, उसी दूरी से बी को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे दूसरा चाप लगाया, जो पहले चापों को एम और एन पर काटता है। तो यही लिखेंगे तीसरे में, पुनः उसी दूरी से बी को केंद्र मानकर दूसरा चाप ऊपर और नीचे के तरफ लगाया, जो पहले चापों को क्या कर रहा है, एम और एन पर काट रहा है। पहले चापों को एम और एन पर प्रतिच्छेदित करता है। इसी को शुद्ध भाषा में प्रतिच्छेदित कहते हैं, काटने को ही। काटना भी आप लोग लिख सकते हैं, एम और एन पर काटता है या एम और एन पर प्रतिच्छेदित करता है, बात एक ही हुआ। अगला में क्या लिखेंगे, हम एम और एन को मिलाते हुए, एम और एन को मिलाते हुए एक रेखा खींचा, जो ए बी को ओ पर काटता है। यही ओ क्या है, ए बी को समद्विभाजित करता है। यही ओ बिंदु ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, या लिखेंगे ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है, बात एक ही हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले बनाना है पेंसिल से, फिर उसके बारे में लिखना है रचना। तो आज के लिए ये नया चीज है आप लोगों के लिए, रेखा गणित। तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग समझिए, ध्यान से समझिए एक एक बात को कि क्या करना है। बहुत इजी है, अगर समझ लेंगे आप लोग तरीका तो इसी तरह बस बनाना रहेगा, कुछ सॉल्व नहीं करना है और केवल लिखना रहेगा। ज्ञात है, रचना करनी है, रचना के चरण जैसे बनाएंगे वैसे लिखते जाएंगे। तो बहुत इजी होता है रचना में। बोर्ड के परीक्षा में क्लास 10 में बहुत ज़्यादा नंबर इसमें से मिलता है और आसान क्वेश्चन रहते हैं, केवल बना देना रहता है, लिख देना रहता है।
तो एक एक बात हमने जो बताया उसी को बस ध्यान दीजिए। पीछे क्लास में आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से समझिए आप लोगों का रेखा गणित शुरू है, यहीं से ध्यान दीजिए, एक एक बात समझिए, पूरा वीडियो देखिए, आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब कल फिर अगले पार्ट में आप लोग बाकी का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। आज हमने कम इसलिए पढ़ाया कि ये नया चीज़ है आप लोगों के लिए, तो पूरा आप लोग देख के पहले इतना समझ लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन आसान लगेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए।